कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे बस इतना कहना चाहता है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन वह इसे कुछ इस तरह कहे, मेरे उदर की गहराइयों में जठराग्नि की प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित हो रही है जो ब्रह्मांड के समस्त खाद्य पदार्थों का ग्रास बनाने को आतुर है। सुनने में ये बहुत ही हाई फाई, बहुत ही भव्य शब्दों वाला लग सकता है, लेकिन असल में यह विचार बहुत छोटा है और यह केवल शब्दों का आडंबर है। साहित्य में इसी शैली को हम बम्बास्ट कहते हैं। बम्बास्ट, BOMBAST। सरल शब्दों में जब विचार बहुत छोटा और साधारण हो, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए बहुत ही भारी भरकम, ऊंचे और दिखावटी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वह बम्बास्ट कहलाता है। M.H. अब्राम्स अपनी किताब अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाते हैं। उनके अनुसार बम्बास्ट शब्द का मूल कपास या रुई है। मूल शब्द इसका क्या है? कपास की वह रुई, जो पैडिंग जिसको कहते हैं, पैडिंग जिसका इस्तेमाल कपड़ों को फुलाने के लिए किया जाता है। साहित्य में जब कोई लेखक अपने साधारण विचारों को कृत्रिम रूप से रजाई में रुई की तरह इसे फुलाने के लिए भर दे, भारी शब्दावली का प्रयोग करे, तो उसे बम्बास्टिक लेखन कहा जाता है। अब्राम्स यहां मार्लो और शेक्सपियर के शुरुआती नाटकों का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि एलिजाबेथन युग के नाटकों में अक्सर पात्रों को बहुत ऊंचा और वीर दिखाने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता था। हालांकि शेक्सपियर ने बाद में अपनी रचना में इस शैली का मजाक भी उड़ाया। उनके नाटक हैमलेट में जब पात्र बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो उसे अक्सर बम्बास्ट के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। अब्राम्स एक बहुत ही बारीक अंतर भी बताते हैं, जहां सबलिम यानी उत्तांत यानी श्रेष्ठ शैली में, सबलिम SUBLIME, सबलिम शैली में विचार और शब्द दोनों महान होते हैं, यानी विचार भी बहुत महान होता है और वो शब्द भी जो लिखे जाते हैं बहुत महान और श्रेष्ठ होते हैं। वहीं बम्बास्ट में विचार तो बौना होता है, लेकिन शब्द हाथी जैसे भारी भरकम होते हैं। यह शैली अक्सर प्रभाव जमाने की कोशिश में मजाक का पात्र बनकर रह जाती है। यूपी, TGT, PGT और LT ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसका ओरिजिन शब्द का बम्बास से आया है, BOMBACE से आया है। इसका अर्थ है रुई या पैडिंग। डेफिनेशन की बात करें तो छोटी सी डेफिनेशन, एन इन्फ्लेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीच। इन्फ्लेटेड माने फुलाई हुई, स्पीच और राइटिंग की फुलाई हुई भाषा, स्टाइल। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अक्सर एलिजाबेथन ट्रेजेडी के पात्रों में यह हाई साउंडिंग स्पीच में पाया जाता है। साहित्य की ऐसी ही जानकारी के लिए, शब्दों के सटीक पोस्टमार्टम के लिए जुड़े रहिए अपने विश्वानी सर से। एक कमेंट जरूर डालिए नीचे कि ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूं या इसे बंद कर दूं। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने एक मित्र तक जो अब्राम्स की बुक को तो पढ़ना चाहता है, लेकिन वह ना कहीं पढ़ पाता है और ना ही कोई पढ़ा रहा है। तो मैं ये सीरीज उन बच्चों के लिए, अपने जो अब्राम्स को, M.H. अब्राम्स को पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए सरलतम रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।